चलिए क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि ए और बी ये दोनों किसी काम को, ए जो है 16 डेज में वो काम को करेगा और बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 12 डेज में। मतलब ए किसी काम को कर रहा है तो 16 दिन में ख़त्म कर देगा, सिर्फ ए करेगा तो। और अगर हम ए को ना लगा के उसी काम में बी को लगा दें कि हम ऐसे नहीं करवाएंगे, किससे काम करवाएंगे, बी से, तो बी को कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। तो बात समझ में आ रहा है ना कि अगर ए काम करेगा तो 16 दिन में ख़त्म और बी करेगा तो 12 दिन में ख़त्म। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि ए का 1 डे वर्क क्या आया। तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या मिलेगा, 1 डे वर्क ऑफ ए मिल जाएगा 1/16। 16 दिन में पूरा ख़त्म कर दे रहा है तो एक दिन में 16वां हिस्सा ख़त्म करेगा। इस बात को ऐसे समझना है कि अगर हम 16 रोटी खा ले रहे हैं, 16 रोटी खाने का काम कर रहे हैं 16 दिन में, तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे, एक। तो यहाँ से इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 16 रोटी है तो उसको 16 बराबर हिस्सा में बांट दिए, तब ना हमको एक एक मिला। 16 रोटी को 16 बराबर हिस्सा में बांटे तो हमको कितना मिला, एक। अब यहाँ पास काम हमारे पास एक है तो एक को 16 से डिवाइड किया है, 16 रोटी था तो 16 से डिवाइड किया। अब वर्क 1 है तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 16 से। क्लियर यहाँ तक। अगर बी इसी को करेगा तो 1 डे वर्क बी का क्या आएगा, बी का 1 डे वर्क मिलेगा 1/12, 12 डेज में पूरा कंप्लीट। इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/12 किया एक दिन में, दूसरा दिन फिर 1/12, तीसरा दिन फिर 1/12, ऐसे 12 दिन तक करेगा। और 12 दिन तक करेगा तो मिल जाएगा 1/12 इंटू 12, क्योंकि एक दिन में 1/12 और कितना दिन तक किया है, तो 12 दिन तक किया है। 12 से 12 कैंसिल, कितना डे आ गया, टोटल 1 वर्क मिला है, मतलब पोर्शन है 1 मतलब कंप्लीट। तो हम देखें कि अगर एक दिन में 1/12 करेगा तो 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 डे में 1/16 करेगा तो 16 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट, है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए स्टार्टेड द वर्क, काम कौन शुरू किया, ए, और 2 दिन तक किया। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 1/16, 2 डेज में कितना करेगा, 2 × 1/16। तो वर्क डन बाई ए इन 2 डेज, ये 2 दिनों में कितना काम करेगा, तो करेगा 2 × 1/16, और इसका मतलब हो गया 1/8। इससे 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा ना। तो 2 दिन में ए कितना काम किया, 1/8 किया। अच्छा, टोटल काम करना कितना था, तो 1, वर्क हमेशा टोटल कितना रहेगा, 1 करना था, 1/8 कर लिया, बचा कितना, 1 करना था और 1/8 कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ। तो रिमेनिंग वर्क है आपका कितना, 1 - 1/8। इससे 8 टाइम्स 8 - 1 कितना देगा, 7 पे मिल जाएगा आपको, 7/8। इतना काम बच गया। ये बचा हुआ काम कौन करेगा, तो कह रहा है कि जब ये 2 दिन काम ख़त्म कर दिया तो बी उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब बोला कि अब हम भी साथ में करेंगे। बी क्या बोला कि हम भी साथ में करेंगे। तो अब काम कौन करेगा, ए भी करेगा और बी भी करेगा। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालो कि ए और बी जब साथ में मिल गया तो इसका 1 डे का वर्क क्या आएगा, ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1/16 प्लस 1/12, है ना। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 48। 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो यह गया 7/48। अब एक दिन में वो काम कर रहा है 7/48 और टोटल काम करना कितना है, 7/8। कितना दिन लगेगा ये पता लगाना है। तो मान लिया x दिन लगेगा, तो एक दिन में इतना, तो x दिन में टोटल काम खत्म। तो 7/48 को x से मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल कर देंगे, 7/8 का। 7/48 इंटू x इज इक्वल टू कितना, 7/8, कैंसिल। और 8 से कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, तो x कितना आ गया, 6। इसका मतलब है कि ए और बी साथ मिलकर 6 दिन में करेगा और 2 दिन काम पहले भी हो गया है। तो अब टोटल वर्क कितना लगा, टोटल टाइम वर्क को करने में 8 डेज। यहाँ यही पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, वर्क को फिनिश करने में कितना लगा। तो 2 दिन पहले काम हुआ था और 6 दिन अब हुआ, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 8 डेज, दोनों का सम, है ना।